समर हॉलीडेज़ शुरू होते ही आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप माँ हैं और आपके यहाँ समर हॉलीडेज़ शुरू हो गई हैं तो मेरे साथ साथ रहिए। तो ख़ैर गाइज़, यहाँ पे ये जो है ना, मैं बच्चों को मदरसा ड्रॉप करने जा रही थी क्योंकि हॉलीडेज़ हैं लेकिन मदरसा स्टिल ऑन था। तो यहाँ पे जो है ना, ये बड़ा सा स्क्विशमेलो था जो कि मैंने वॉश किया था। मैंने कहा इतनी ज़्यादा गर्मी है और ये वॉशिंग मशीन में तो वॉश नहीं हो सकता, चलो इसको जो है ना टब में डाल के वॉश करती हूँ। एक ये और एक ये रग। तो खैर इसको मैं स्क्वीज़ कर रही थी कि जितना पानी हो सके मैं इसे स्क्वीज़ कर लूँ ताकि ये जल्दी जल्दी ड्राई हो जाए। और यू विल नॉट बिलीव कि ये इसको 10 डेज़ हो गए और ये अभी तक ड्राई नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी साइड ये रग था, ये रग बहुत ज़्यादा सा रग है, ये इतने सेम डे ये जो है ना ड्राई हो गया था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बंदे को लगता है कि ड्राई हो जाएंगी लेकिन नहीं होती। तो बस गाइज़, आज का टॉपिक यही है कि अगर आपके यहाँ समर हॉलीडेज़, मुझे लगता है हर जगह समर हॉलीडेज़ स्टार्ट हो चुकी हैं, चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो। और स्पेशली ये जो है ना, छुट्टियाँ माँओं पे बड़ी भारी पड़ती हैं क्योंकि माँओं को लग पता जाता है। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि एक डिसिप्लिन रूटीन चल रही होती है, एक डिसिप्लिन लाइफ चल रही होती है आपकी, एक टाइम पे जागना, स्कूल पिकअप ड्रॉप ऑफ, ये सारी चीज़ें, लाइफ थोड़ी सी बिजी होती है लेकिन एटलीस्ट सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल जा रही होती हैं। लेकिन एक दफ़ा छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएं तो फिर क्या रूटीन कंट्रोल और क्या बच्चे कंट्रोल। मैं इस चीज़ से रिलेट कर पा रही होंगी कि फिर तो ना दिन का पता चलता है, ना रात का पता चलता है, ना आपको पता चलता है कि क्या पकाना है, क्या खाना है, किस टाइम पकाना है, किस टाइम खाना है। तो ख़ैर समर हॉलीडेज़ में हमारे 2 ही मिशन होते हैं। एक तो बच्चों को मसरूफ़ रखना, क्योंकि बच्चों को एंटरटेन रखना, मसरूफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो आपको जो है ना बहुत टफ़ टाइम देते हैं और बच्चों का कसूर नहीं है। मतलब समर हॉलीडेज़ यहाँ पे 6 वीक्स की होती हैं, जो मतलब सबसे ज़्यादा, जैसे विंटर्स की नहीं होती ज़्यादा, ना तो ईस्टर की ज़्यादा होती हैं। तो समर की ज़्यादा है। अगर आप बच्चों को बिज़ी नहीं रखेंगे डिफरेंट गेम्स में इधर-उधर, तो फिर ऑब्वियसली उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके अलावा जो दूसरी ये चीज़ होती है कि आप अपने आप को जो है ना समझाएं, अपने दिल को समझाएं, क्योंकि जब भी हॉलीडेज़ होती हैं बच्चे भी पूछते हैं कि हमने कहाँ जाना है, और हम दिल ही दिल में हमारी यही ख्वाहिश होती है कि काश कुछ ऐसा हो जाए और हम पाकिस्तान चले जाएं, अपने माँ बाप से जाके मिलें। क्योंकि एट दिस पॉइंट इन लाइफ आपको लगता है कि लग्जरी इधर उधर घूमने फिरने में नहीं है, बल्कि जाके अपने माँ बाप के साथ कुछ पल गुजारने में है। तो खैर जैसे ही हॉलीडे स्टार्ट होने वाली होती हैं या स्टार्ट हो जाती हैं तो बच्चे भी हमेशा यही पूछते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो बस दिल दिल का एक कोना ऐसा होता है कि वो कहता है कि अम्मी के घर जाना चाहते हैं, लेकिन क्या किया जाए, टिकट्स इतनी महंगी होती हैं। जब टिकट्स पर नज़र पड़े, ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि बंदा अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता। और बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो दिल में ही रह जाती हैं। वो कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले निकले, मेरे मेरे अरमान ऐसे कि फिर भी कम निकले। तो बस मुझे लगता है इस बात पे जो है ना, परदेसी बेटियां मुझसे रिलेट कर पा रही होंगी कि कब जब भी कभी मौका मिलता है कि इधर जाना है उधर जाना है, तो मेरी तो ये दिली ख्वाहिश होती है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के ना सिर्फ पाकिस्तान जाऊं। क्योंकि मुझे लगता है कि हम मुकम्मल ही जाके पाकिस्तान में होते हैं, अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ कुछ पल गुजारते हैं, और जब वो गुजार के आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक नई ज़िंदगी मिल गई है। एक बहुत अजीब सी जो है ना खुशी मिल जाती है, आपको एनर्जी मिल जाती है। तो मतलब कभी जब ऐसा होता है ना कि आप जाते जाते इतना थके थके जाते हो और वापसी पे आप इतना खुश होके आते हो, मतलब उदास होते हो ऑब्वियसली आप, कि उन चीज़ों को देखना, वहाँ से जो शॉपिंग होके आती है, जो पैकिंग होके आप आके खोलते हो, हर चीज़ से जो है ना अपनी माँ बाप बहन भाइयों की यादें जुड़ी होती हैं। लेकिन स्टिल आप कुछ टाइम गुजारते हो, जब वो अफसरदगी ख़त्म हो जाती है तो आपको वो सारे पल याद आते हैं जो आपने अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ गुजारे हैं, वो कीमती लम्हात कि आपको लगता है कि वो कहीं आपको नहीं मिल सकते। तो बस वो चीज़ें आपको बहुत एनर्जी देती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे लगता है जब मैं बहुत थक गई हूँ और मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे एक पाकिस्तान का जो है ना ट्रिप चाहिए, मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो मुझे लगता है मैं बिल्कुल फ़्रेश होके आऊँगी और मैं चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकूँगी। तो बस वही होता है ना कि जैसे अगर आप बहुत थक जाते हो, आपके दिमाग को जो है ना नींद की ज़रूरत होती है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को अपने माँ बाप बहन भाइयों की ज़रूरत होती है, उनसे एक मुलाकात की ज़रूरत होती है, उनके साथ एक कुछ ऐसे मोमेंट्स हमें चाहिए होते हैं कि जो हमें जो है ना बहुत हमें चेंज कर देते हैं एज अ पर्सन। और बस यही ज़िंदगी है, आप जहाँ भी रहें खुश रहें, मतलब ये ज़िंदगी में चीज़ें तो लगी रहती हैं।
तो बस ये दूसरा व्लॉग है जिसमें मैं बड़ी जो है ना इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि जब भी अपने माँ बाप बहन भाइयों का जिक्र करेंगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मेरे हस्बैंड डाइटिंग पे हैं और मैं उनके लिए जो है ना सैलेड वगैरह काट के रख देती हूँ। मतलब ये एक टाइम का नहीं है, ये मैं पूरा जो है ना लेटेस इसको काट के एयर टाइट जार्स में रख देती हूँ। इसके अलावा जो है ना क्यूकम्बर, लेटेस, ऑलिव्स वगैरह वो सारी चीज़ें करती हूँ। एवोकाडो में सिर्फ 2 टाइम का काटती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मसला ये होता है कि एवोकाडो जो है ना उसका कलर फिर ख़राब हो जाता है। तो अब जो है ना टाइम टाइम के आप बार-बार अभी सुबह भी काटना पड़े, शाम में भी आपको काटना पड़ता है, तो फिर क्या बार-बार आप जो है ना छुरी निकालें, कटिंग बोर्ड निकालें और बिज़ी हो जाएँ उसी चीज़ में। ज़ाहिर है आपकी छुट्टियाँ हैं, बच्चों के साथ आपको टाइम गुज़ारना होता है और बहुत सारे काम करने होते हैं, कुकिंग, क्लीनिंग, दिस एंड दैट। तो बस मेरी यही कोशिश होती है कि जो टाइम बच सकता है वो मैं बचाऊँ। तो अभी यहाँ पे सैलेड ग्रोसरीज़ वगैरह करके आई थी, तो मैंने कहा चलो अभी सैलेड अभी के लिए भी चाहिए और जो मेरे पास टाइम है तो उसको जो है ना मैं काट लेती हूँ, ताकि मैं इनको एयर टाइट जार्स में रखूँ और उसको मैं जो है ना फिर कर दूँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो है ना जैसे अगर ये खा लिया शामी शामी के साथ जो है ना वो एक सैलेड का बाउल लेते हैं। नो रोटी नो राइस, कुछ भी नहीं, मतलब रोटी और राइस नहीं खाते। इसके अलावा उनका होता है कि ग्रिल चिकन होती है, जैसे वो चिकन फिलेट्स वगैरह हो गए जिस पे कोई जो है ना वो नहीं लगी होती ब्रेड क्रम्स वगैरह, या तो फिर वो होता है कि वो सैल्मन लेते हैं, उसको भी जो है ना मैं एयर फ्रायर में करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है ऑयल में फ्राई करने का उसको कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, इसमें ये जो है ना एक दूसरा बटर है जो मैं थोड़ा सा डाल के उसको मैं करती हूँ। और सैलेड जो है ना बहुत मज़े का लगता है, उसमें लेमन होता है, ऑलिव्स होते हैं, एवोकाडो, लेट्स और क्यूकम्बर होता है। और इसमें सीजनिंग के लिए जो है ना मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, इटालियन मिक्स सीजनिंग यूज़ करती हूँ, सॉल्ट एंड पेपर, दैट्स इट। तो उसके अलावा जो है ना मैं दूसरी चीज़ आपको यही बता रही थी कि आप जो है ना ये जो है ना बेसिकली ये कीटो डाइट है। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत 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 ज़बरदस्त डाइट है, ठीक है। तो इसमें जो है ना ये मसाला तो मैं बना हुआ ये शान का लाहौरी फ़िश मसाला वही यूज़ कर रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालती हूँ, क्योंकि ये 3 आई थिंक फिलेट्स होते हैं या 4 होते हैं, तो फिर सॉल्ट कम पड़ जाता है, ठीक है। तो अब ये मैं एक एक फिलेट को लगा के और उस टाइम के लिए एक बाहर रख देती हूँ, और बाकी जो है ना मैं फ्रिज में इसको रख देती हूँ, ताकि जो है ना एयर टाइट जार में, ताकि ख़राब भी ना हो। और फिर एक एक पे मसाला लगाना जो है ना बहुत मुश्किल होता है, मतलब हर टाइम अभी सुबह लगाओ फिर इस तरह, तो इस तरह जो है ना आपके लिए कन्वीनियंट भी हो जाता है और ईजी भी हो जाता है, ठीक है। तो बस यही है कि बस गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को बिज़ी रखें, उनके साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करें, और मेरी भी यही कोशिश होती है। लेकिन रात को 8-9 बजे के बाद जो है ना मुझ में बिल्कुल एनर्जी नहीं होती, और मैं बच्चों को कहती हूँ कि अब नो नथिंग, क्योंकि इसके बाद जो है ना अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे मैं गेम्स खेलूँ, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करूँ, तो वो मेरे बस की बात नहीं है भाई। अभी मी टाइम है एंड डोंट डिस्टर्ब मी नाउ, क्योंकि यही बात है ना कि आप सारा दिन आपका दिल दिमाग इतना बिज़ी होता है, आप ख़ुद इतना बिज़ी होते हो कि आप जो है ना उसके बाद आपका दिल करता है कि आपका अपना टाइम होना चाहिए। तो बस यही है कि ये कोई भी एक्टिविटी करें, बच्चों को अपने साथ मिलाएं, बच्चे इन चीज़ों को बहुत इंजॉय करें। तो अच्छा, यहाँ पे जो है ना सक्यूलेंट प्लांट्स केक मैं वो बना रही थी। मेरे पास एक पहले था, बहुत प्यारा था। तो खैर ये जो जार है मेरे पास छोटा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको कर लेती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ। तो वही है कि बच्चे भी सारे लगे हुए थे और हम लोग भी कर रहे थे। तो ये जो है ना ये हमने बनाया, ये जो है ना ये छोटे वाले साइड वाले जो है ना मेरी फ्रेंड ने मुझे बाउल भर के दिया था। तो इससे जो है ना मैंने बना दिया। तो ख़ैर गाइज़, मुझे आप लोग बताइएगा आपकी समर हॉलीडेज़ कैसी जा रही हैं, आप लोग बच्चों के साथ क्या-क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। हम इसके अलावा कुछ और भी करते हैं, वो मैं साथ आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि एक वीडियो में आज काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।